मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप अपना कार्य सही ढंग से करें, यही उम्मीद करता हूं। और आज का थॉट आपको बता रहा हूं कि मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती है। देखते रहेंगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लेंगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। बिल्कुल ये सही बात है कि केवल मुसीबत के बारे में सोचते भर रहने से तो वो आपको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन यदि आप उस पर काम करेंगे, उसके सॉल्यूशन में लग जाएंगे तो धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगा और बाद में आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही आसान था। और इसीलिए मैं कहता हूं कि केवल किसी चीज के बारे में उसको देखते उसका इंतजार नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि उस पर काम शुरू कर देना चाहिए। यदि आप अपना काम शुरू कर देते हैं यानी तो उसका अंत भी आता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और जर्नल के अंतर्गत जैसे कि मैं आपको अपने जर्नल शुरू किया, जिन लोगों ने शुरू कर रखा है उनका धीरे धीरे जो है वो इसमें परफेक्ट भी होते जा रहे हैं। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 21 बता रहा हूं। 21 नंबर इलस्ट्रेशन जो है, इसमें जो मेन एंट्रीज है वो मैंने आपको बोर्ड पे बताई हुई है, आपको समझा दूंगा। और जो सिंपल एंट्रीज है उनके बारे में डायरेक्ट आपको कह दूंगा। देखिए, पहला इसने लिखा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। अब देखिए, हरप्रीत ब्रदर्स ने क्या कहा है नंबर 1 में कि ₹10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स। और ये बैड डेट्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है स्पेशल एंट्री के अंदर कि बैड डेट्स की एंट्री जो है हमेशा होती है कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर कौन है यहाँ पर डेटर का नाम है रोहित। तो बैड डेट्स क्यों डेबिट होगा? क्योंकि हमारा लॉस है। और रोहित क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि अब उसने पैसा आपको देना ही नहीं है, इसलिए उसको भूल जाइए। तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित, कितना रुपया? 10,000। और नरेशन में लिख देंगे कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम रोहित नाउ बैड डेट्स, रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। और इसी तरह से उसके बाद जो है, इसके बाद का एंट्री है, इसने लिखा है कि गुड्स वर्थ ₹20,000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। देखिए, गुड्स प्रोप्राइटर ने अपने हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज किया है, तो ये उसकी क्या है? ड्राइंग है। और ड्राइंग अकाउंट आपको पता है कि डेबिट होता है। और जब ड्राइंग गुड्स में किया है तो वहां पर कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है ये भी मैंने आपको बताया, परचेज अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। और नरेशन आप लिखेंगे कि गुड्स टेकन एज पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर। और उसके बाद है थर्ड, इसमें कहता है चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर annum फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग 3 लाख। 3 लाख की मशीन के ऊपर 10% से 2 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना। पहले कैलकुलेट करेंगे, 3 लाख का जो है आपका मशीनरी है और इस पर 10% से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना और केवल 2 मंथ का, क्योंकि रेट पर annum है, 2 मंथ का करेंगे 2/12 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हमने इसको करना है कैलकुलेट। देखिए, ये आ जाएगा 5,000। कितना आ जाएगा? 5,000। और एंट्री आपको मालूम है, और एंट्री में आप जैसा कि जानते हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री सीधी सी एंट्री कि डेप्रिसिएशन अकाउंट इसमें डेबिट होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। और 2 इससे मशीन का वैल्यू जो है मूल्य कम हो जाता है, इसलिए मशीनरी को क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। तो एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी और अमाउंट लिख देंगे 5,000 और नरेशन में लिख देंगे डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। और इसके बाद नेक्स्ट आपका कहता है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹15 लाख। 15 लाख की कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, अलाउड करना है एट द रेट ऑफ 6% पर annum से, और 9 मंथ का करना है। तो इसको भी पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारी जो कैपिटल है वो कितना है? 15 लाख है। 15 लाख की कैपिटल है और इस पर रेट है 6% का, और जो आपका टाइम है वो 9 मंथ, तो 9/12। तो देखिए, ये 2 जा 12 और यहां हम करेंगे तो ये देखिए, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 67,500। 67,500 ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की स्टूडेंट जो एंट्री क्या बनती है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंस होता है।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट होगा, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट होगा, कितने से 67,500 से। क्रेडिट क्या होगा, कैश में नहीं दिया जाता इंटरेस्ट, बल्कि इससे कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो आपको पता है कि कैपिटल क्रेडिट होती है, तो एंट्री बन जाएगी आप क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 67,000 से, और नरेशन लिख देंगे कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, ऐसा लिख सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, इसने लिखा है कि राहुल हु ओड अस ₹20,000, राहुल जिसने हमें 20,000 रुपया देना था, बिकम्स इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, एंड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन ए रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक, और उससे फाइनल डिविडेंड में आपको 60 पैसा यानी 60% मिला चेक के द्वारा। और चेक के बारे में आप कोई जिक्र नहीं है ना, आगे क्वेश्चन में है, तो हम जब चेक के बारे में ये नहीं लिखा हुआ कि इमीडिएटली डिपॉजिट किया है या नहीं किया, तो जब क्लियर नहीं तो आप इसको मानेंगे कि ये सेम डे डिपॉजिट हो गया। तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ बैंक रिसिप्ट मानना है और हमने एंट्री बनानी है। देखिए क्योंकि कितना 60% मिला, 20,000 का 60% होता है 12,000, तो आपने एंट्री बनानी है बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, बैड डेट्स जो क्योंकि बाकी पैसा आपका बैड डेट्स में चला गया, बैड डेट्स आपका डेबिट होगा क्योंकि ये आपका लॉस एक्सपेंस है, 8,000 लॉस है 8,000 से, और तू क्या कर देना, राहुल का आपने टोटली पैसा क्रेडिट कर देना है, और नरेशन में लिख देंगे कि राहुल बिकेम इंसॉल्वेंट, ओनली 60 पैसा या 60% रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर ₹1 लाख। हमने 80,000 के गुड्स को सेल किसको किया, मोहन को किया। सिंपली ट्रांजैक्शन इतना है कि मोहन को 1 लाख का गुड्स सेल किया। वो तो हमने प्रॉफिट में तो बेचते हैं क्योंकि बिजनेस है किसका नाम, कि सेल और परचेज के द्वारा प्रॉफिट को अर्न करना। तो कॉस्ट की यहां एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि सेल जो होता है वो सेल प्राइस पे ही होता है। तो यहां पर हमने एंट्री करना, रिसीवर कौन है, मोहन है, तो मोहन को हम डेबिट कर देंगे और सेल हमारी इनकम है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। और कितने से, 1 लाख से। नरेशन लिख देंगे सॉल गुड एट ए प्रॉफिट, लिखना चाहो तो लिख दो। और उसके बाद बेटे ये 21 सम जो आपका एंड हो गया। ओके, और अब हम करेंगे सम नंबर 22, यानी इलस्ट्रेशन जो है 22 हमारा अब आ रहा है। 22 में मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले इसने लिखा है कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के लिए कैश दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए और बिल्डिंग के एक्सटेंशन के लिए जो है खर्चे किए जाते हैं वो उसी एसेट अकाउंट में ही डेबिट हो जाते हैं, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। तो हमने यहाँ पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को डेबिट ना करके क्या करना है, डेबिट करना है मशीनरी अकाउंट को डेबिट। तो 5,000 के तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जाकर है कैश। ओके, और इसके बाद इसका सेकंड है कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ये आप बड़ी बखूबी एंट्री जानते हैं कि चैरिटी आपका एक्सपेंस है और गुड्स में चैरिटी हो रही है, तो आपको गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज बताई थी ना, तो आप क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, और यहां पर आपका अमाउंट है ये कितना, सॉरी 20,000, ये 20,000 जो है चैरिटी आपकी होगी। और नरेशन लिखेंगे कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। और इसके बाद फिर आइए आप कि इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7% पर annum व्हेन टोटल कैपिटल वाज 7 लाख। तो आप 7 लाख पे 7% से फुल ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, 49,000 आएगा। और इसकी एंट्री आप बनाना जानते हैं, हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में अभी की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और इसी तरह से नेक्स्ट है रिसीव्ड ₹12,000 ऑफ ए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर एक बैड डेट्स था वो रिटर्न ऑफ किया था और इस साल उसे अनएक्सपेक्टेडली जो है अमाउंट आपको मिल गया है 12,000। तो इसकी एंट्री भी आपको बताई गई थी स्पेशल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत, क्योंकि आपके पास कैश आएगा तो आपने कैश अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है 12,000 से, और बैड डेट्स रिकॉर्ड को क्रेडिट करना है, डेटर को नहीं। बैड डेट्स रिकॉर्ड को क्रेडिट इसलिए करना है कि ये अब आपकी एक इनकम है, ठीक है ना, क्योंकि उस डेटर को तो आप बैड डेट्स में डाल चुके, उसको लॉस मान चुके थे, अब आपका पैसा आता है तो ये आपका इनकम है।
तो इसलिए हमें यहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड करना है और नरेशन में लिख देना है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ओके, और उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये भी मैंने आपको गुड्स से संबंधित जो ट्रांजैक्शन बताए थे उसमें बताया था कि लॉस बाय फायर, क्योंकि आपका लॉस है तो लॉस को डेबिट करते हैं। लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज, क्योंकि गुड्स का नुकसान हो रहा है तो परचेज यहाँ पर क्रेडिट होगा और इसका कोई इंश्योरेंस के बारे में जिक्र नहीं है, तो इतनी ही एंट्री करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि रेंट आउटस्टैंडिंग। बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की आपको एंट्री बताई गई थी स्पेशल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत, यानी एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और यहाँ रेंट आउटस्टैंडिंग है तो आपने क्या करना है, रेंट अकाउंट डेबिट कितना 10,000 टू रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000 और नरेशन में लिख देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग। ओके, फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट्स क्या होता है, बिजनेस के लिए इनकम होती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग्स पर, ड्राइंग्स कौन करता है, ओनर करता है। ओनर की जो ड्राइंग होती है उस पर इंटरेस्ट बिजनेस चार्ज करता है, तो ये इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा, क्योंकि ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करने से ड्राइंग इंक्रीज हो जाती है और ड्राइंग हमेशा इंक्रीज होने पर डेबिट होती है ना। इसको हम ड्राइंग अकाउंट में भी डेबिट कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट कर सकते हैं। कारण क्योंकि एट लास्ट ड्राइंग जाकर के माइनस कहां से होती है, कैपिटल से ही होती है। तो आपने एंट्री क्या बनानी है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ऑब्लिक में मैंने कैपिटल अकाउंट कर रखा है, आप जैसा मर्जी करना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम, इसलिए क्रेडिट हो गया। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि सुधीर कुमार हु ओड मी ₹30,000, जिसने मुझे 30,000 रुपया देना था, हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट। आगे और भी लिखा है कि ही पेज मी ए कंपनसेशन ऑफ 45 पैसा इन ए रुपीज बाय चेक। लेकिन उसने मुझे कंपनसेशन के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में कितना दिया है, 45% दिया है। किसका 45% दिया सर, 30,000 का 45%। इसका मतलब 55% आपका बैड डेट्स हो गया, तो 45% आप निकालेंगे तो आएगा 13,500। ठीक है, और बाकी का रेस्ट जो है वो आपका बैड डेट्स में चला जाएगा। बाकी का कितना रहेगा, 16,500। तो आपने एंट्री कैसे बनानी है, क्योंकि बैड डेट्स आपका क्या है, लॉस है, तो आपने बैड डेट्स को डेबिट करना है 13,500 से। और देखिए सॉरी, मैं आपको दोबारा बता दूं, ये बैड डेट्स को नहीं बल्कि बैंक को डेबिट करना है, क्योंकि आपको चेक कितने का मिला, 13,500 का, और बाकी रेस्ट अमाउंट आपका बैड डेट्स हो गया 16,500। तो बैड डेट्स को आपने डेबिट करना है 16,500 से और क्रेडिट किसको कर देना, सुधीर कुमार को 30,000 से। तो स्टूडेंट्स ये आपके दोनों क्वेश्चन इलस्ट्रेशन थे, आपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है और इनको अच्छी तरह समझना है। कोई भी बात नहीं समझ में आए तो वही करें, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑल द